नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वह मुझसे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई खबर नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था और रात के करीब 4 बजे मुझे ले जाकर एक लावारिस लाश की तरह एक नाले में फेंक दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई और उसने मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, मुझसे यह सब जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वह बोली, आज अपने बिस्तर की चादर हटाकर आप खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था जैसे मेरी अभी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरा नाम रिंकी है। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने उन्हें कभी जॉब करने ही नहीं दी। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ मेरे पापा से कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो कहती थी कि मेरी इसी काबिलियत से तुम्हारा बाप मुझसे जलता है, इसीलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा इंटरफेयर उनके दोस्तों का रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वह भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी एक बहुत बड़ा ऐब लगता था। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे को इस बात पर इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में भी शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन अकेली बैठी रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और ऐसे ही करते करते मैं 14 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा देखते देखते चली आई थी। मम्मी का सुंदरता मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दे दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मम्मी पापा और कोई बच्चा नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर ही कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों पर चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग ही होना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी थी। कोई मुझसे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे हो रहा था। और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गईं। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार मार कर निकालती थी। उन्होंने मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया था, क्या पता मैं ठीक ही हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में पराये मर्दों से भी मिलने लगी थी, और मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। और फिर एक दिन मेरी मम्मी पापा से किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आईं और फिर अपने हाथों में मुझे खाना खिलाने लगीं। मैं हैरान हुई थी कि मम्मी को क्या हो गया है जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आए थे।
उस समय मेरी उम्र 15 साल हो गई थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल देते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म की हवा भी नहीं लगने देते हैं। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के किसी के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वह अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके लिए एक रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते और समझ लेते थे कि शायद मैं वहीं मर गई। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं तो सच में ही मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी और बहुत हैरान थी कि आज के दौर में ऐसा कौन करता है, जबकि मेरी तो माँ और मेरे बाप ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक घना वृक्ष था जिसने मुझे धूप से जलते हुए छांव दी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 20-21 साल का उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ। उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी, किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। समय यूं ही गुजरता गया और मैं 19 की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वह मेरी ख्याल रखता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था। और फिर एक दिन अचानक उसने खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला मुझसे क्यों शादी करेगा? मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर ली। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशी लिखी थी? उसका नाम विपिन था। वह रोज काम से वापसी पर मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता। मैं रोजाना उसके लिए सस्ती संवरती थी। भगवान ने इतनी खुशियाँ लिख रखी थी, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझे अपाहिज को इतना अच्छा हम सफ़र दिया था। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत पैसे वाला है। वह मुझे अपने साथ ले जाता और कभी भी शर्म महसूस नहीं करता था। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती थी। उसके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और बिपिन एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे और जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, मैडम जी, आज आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो मेरी सामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछें कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी। मुझे कहीं भी जाना होता था तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। विपिन के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी,
क्योंकि वहाँ 4-4 गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन सबकी टांगें टूटी हुई थी। वह सब देखने में मेरी जैसी लगती थी। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं गहरी सोचों में उलझी हुई थी। मैं विपिन से पूछना चाहती थी कि अचानक से उस नौकरानी का डरा सहमा रूप मेरे सामने आ गया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ न बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी, मैं आपकी खैर चाहती हूँ। अगर आपने साहब को बता दिया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और उनको कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह उसी नौकरानी से कहा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहां से गायब हो गए हैं। तुम बताओ ऐसा क्या है? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूंगी। वह बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान क्यों है? इसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी। आपसे पहले यहाँ और भी लड़कियां आई थीं। वह सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थीं। साहब ने उनसे भी इसी तरह से शादी की थी। लेकिन वह अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़कर बोली, मैडम जी, आप बहुत मासूम हैं। आप साहब से बचकर भाग जाइए। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ, उन पुतलों से क्या होगा? वो बोली, मैडम जी, पहली पहली वाली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही पुतले रखे हुए थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वह मैडम मर गई। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। साहब ने हम सबको बताने से मना किया था। नौकरानी की बातें सुनकर मुझे परेशानियों ने घेर लिया था। मैंने उससे ही सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वह बोली, मैडम जी, पास ही एक अनाथ आश्रम है। वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ चली जाएं। यहाँ पर आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वह पुतले देखकर, नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने से इनकार कर रहा था कि विपिन मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए कितना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। वह मुझे इतना चाहता था, फिर यह सब सब कुछ कैसे कर सकता है? वह कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं और किसकी बात पर ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से यह सब सुनकर अब सच में मैं डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने ऑटो बुलाई और मुझे उस ऑटो में बिठा दिया और ड्राइवर ने कहा कि मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? तो नौकरानी ने ही उनको बताया था कि अनाथ आश्रम के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे अनाथ आश्रम के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठ ही रही थी कि अचानक मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह शर्मिंदा हुई। वह मुझसे कहने लगी, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। मैं तो समझी थी कि तुम कहीं मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे अब उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। वह मेरे पांव पड़ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे ना जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर ले जाकर मुझे अच्छे से रखेंगी, मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। मेरी माँ रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उनके गले लगकर खूब रोई। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा कहाँ हैं और आपकी और पापा की तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को तो मेरे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूंगी तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। लेकिन मैंने इसी डर का में उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह पहली पत्नी से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा होगा, तभी उसने दूसरी शादी की है।
इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं नई पत्नी के साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ अब रहना भी नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दिया था। जमीर की अदालत में मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ रहना मैं नहीं चाहती थी। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू करी तब मुझे एहसास हुआ था कि मैंने क्या कर दिया है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम तो मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं कि उनके मुंह नहीं थकते, मिन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं उनको और शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर नाले में फेंक आए थे तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया था और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है कि वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया है कि इससे पहले भी वह बहुत सी शादियाँ कर चुका है और वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मैंने रोते हुए अपनी माँ की सारी बात बता दी। मेरी माँ बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी हैं। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, तुम्हें मारती पीटती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वह मुझसे खूब बातें किया करती थी। मम्मी इस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत थी। कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता उनकी उम्र और चाल चलन से। वह मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया था कि वह जहाँ जॉब करती हैं यह घर उन्हें उस कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली हुई थी। वह किसी अच्छे पोस्ट पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं विपिन को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे विपिन की याद भी सताती थी, लेकिन मैं उस इंसान की शख्सियत से अनजान थी कि वह कैसा है और आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती। मुझे बताती कि मैं अपने पुराने सभी दोस्तों को छोड़ चुकी हूँ। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। कुछ दिनों के बाद मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे और कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले लिए। मैंने कहा कि मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज़ पेपर देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझसे रोज़ पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन करके दे दो, जिससे कि विपिन से भी साइन ले सकें। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से मैं उठ गई। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी का जग रख जाती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही कि आखिर मेरी माँ किससे बातें कर रही हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज़ थी। मम्मी को आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवा दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी मम्मी का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगा। फिर कहने लगा कि तुम जो मुझसे शादी के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी से तलाक नहीं दिलवा सकी, और मैंने इतना कुछ किया। तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे देकर उसको घर से निकलवाया। तुम्हारी बेटी के लिए दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम उससे अभी तक तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी कि यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति का बाप था।
मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी के दिल में जगह बना चुकी हूँ और उसके दिल में जगह बनाते बनाते मुझे इतना समय लग गया। वह बहुत भोली भाली है। मैं उसे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मुझे अपनी काम वाली पर गुस्सा आया था। मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने इतनी आसानी से उसको छोड़ दिया। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यह सब एक सोची समझी चाल थी। वह नौकरानियां भी मिली हुई थी और मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम से घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली, मुझे पता चल गया कि यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह एक जालिम औरत है। वह बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब पहने हुए है। मैंने कहा मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कड़े उसे उतार कर दे दिया। मैंने कहा मैं इसके बाद भी तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे ऑटो में बिठाकर सीधा विपिन के पास ले गई। मेरा पति अभी तक मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताए? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, विपिन मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे आकर कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने विपिन को सारी कहानी बता दी। नौकरानी को ढूंढा गया तो वह घर में कहीं भी नहीं थी। विपिन को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही विपिन को बताया था कि वह अपने माँ बाप के पास चली गई हैं। उसने विपिन से कहा कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। यह वह कह कर गई हैं कि मैं कभी नहीं आऊँगी। मैंने विपिन से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप उसे इस्तेमाल करने के लिए, अपने मतलब के लिए उसे फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसी ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा कि मेरी माँ और तुम्हारे बाप हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगे, सारी हकीकत जानकर। विपिन हैरान हो गया। वह कहने लगा, मेरा बाप शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं बाप से अलग रहता हूँ। मैं उसकी अय्याश आदतों से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं। जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। विपिन की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उससे शादी नहीं करते। विपिन ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरे हाथ थाम ली। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह कर दें, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वह भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी मेरी कि अगर मैं विपिन के साथ रहने लगी तो उनसे उनके हाथ आई सारी दौलत निकल जाएगी। असल में तो उन्हें किसी से मोहब्बत थी ही नहीं, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। कहने लगी कि बेटी तुम मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा नहीं है, यह तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ, अब मैं विपिन के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास कर लिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वह कहने लगी कि क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपको उसी रात माफ़ कर दिया था।
लेकिन फिर अगली ही रात मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। अगर अब आप मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए, और फिर मैंने अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाया था। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। विपिन ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं न मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही इंसान गलत थे। मैंने विपिन से माफ़ी भी मांगी। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं विपिन के साथ अपने इलाज के लिए दूसरे देश में गई हुई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था कि इसके बाद यह चल फिर सकती हैं। विपिन मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी, और उस समय विपिन ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें